एंड मशीन लर्निंग के इस वीडियो लेक्चर्स में आज जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एल्गोरिथम। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्चिंग एल्गोरिथम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। इसका मेन वर्क होता है ऑप्टिमल पाथ फाइंड करना फ्रॉम ए गिवन प्रॉब्लम। ये काम कैसे करता है, जैसे हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के अंदर जहां से हमको स्टार्ट करना है, जो भी हमारी सोर्स नोड है, सोर्स नोड से जैसे ही आगे बढ़ेगा ये, तो सबसे जो मिनिमम कास्ट होता है जिस भी नोड का, उस नोड को सबसे पहले ये एक्सपेंड करता है और आगे बढ़ता है। यहाँ पे हमने स्टडी किया था डिजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम। ये जो हमारी एल्गोरिथम है, जिस तरीके से ये पाथ को फाइंड करता है, ट्रेवर्स करता है ग्राफ को या ट्री लाइक स्ट्रक्चर को, सिमिलरली हमारी यूनिफॉर्म कास्ट सर्च एल्गोरिथम भी काम करता है। और यूनिफॉर्म कास्ट सर्च एल्गोरिथम गारंटी देता है ऑप्टिमल पाथ फाइंड करने का, बट यहाँ पे कॉस्ट जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव है तो ये ऑप्टिमल पाथ जो है वो फाइंड नहीं कर सकता। अगर नेगेटिव नहीं है तो ये 100% जो है ऑप्टिमल पाथ जो है वो फाइंड करके देगा। ये सबसे पहले ये मिनिमम पाथ कास्ट को सेलेक्ट करता है, और जब ये एक्सपेंड करता है, आगे बढ़ता है, तो ये एक टेक्निक यूज करता है जिसको बोलते हैं कुमुलेटिव पाथ कास्ट। ये क्या करता है, प्रीवियस वाली जो कास्ट है और नेक्स्ट वाली जो कास्ट है, उन दोनों को ऐड कर लेता है, और प्रियोरिटी क्यू जो है वो यूज करता है ऑलवेज जब ये एक्सपेंड कर रहा होता है मिनिमम पाथ कास्ट को सेलेक्ट करके। तो यहाँ पे प्रियोरिटी क्यू जो है वो यूज करता है। कैसे करता है, एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसमें ये हमारे पास प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में ये जो हमारा है, ये रूट नोड है जिसको हम बोलते हैं स्टार्ट नोड, यानी हमको यहाँ से स्टार्टिंग करना है, और ये हमारा गोल नोड है, हमको यहाँ तक पहुंचना है। अब अगर हम लोग यूनिफॉर्म कास्ट सर्च एल्गोरिथम का यूज करते हैं, तो ये एल्गोरिथम क्या करता है, जो भी हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है, इस पॉइंट से हम लोग यहाँ पर ए पर आ सकते हैं, यहां से हम लोग बी पर जा सकते हैं। तो ये क्या करता है, इसमें से कॉस्ट जो है सबसे कम किसका है, तो ए तक जाने में हमको कम कॉस्ट लग रही है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट कितना है, इसका 1 है। तो ये क्या करेगा, इसको सेलेक्ट कर लेगा और यहाँ पर ए तक एक्सपेंड करेगा। तो जब हम यहाँ पे ए पर आते हैं, तो यहाँ पर आने के लिए हमको कॉस्ट कितना लगा, 1। अब यहाँ से ए के बाद ये क्या करता है, इसका जो चाइल्ड है उसको देखता है, यानी ये डी पर जा सकता है और ये कहां जा सकता है, यहाँ पर सी पर जा सकता है। तो इन दोनों में मिनिमम पाथ कॉस्ट किसका है, सी पर, यानी कि यहां से यहां तक आने में कम कॉस्ट लग रही है, तो ये क्या करेगा, इसको एक्सपेंड कर लेगा, यानी यहां से यहां पर आ जाएगा सी पर। तो जब ये सी पर पहुंचता है, तो यानी यहां से आने पर यहाँ पे इसको 1 लगा था, और यहां से यहाँ पर आने में कितना कॉस्ट लगा था, 3। तो टोटल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4। यानी कि सी पर पहुंचने के लिए इसको पाथ कास्ट जो है वो 4 लग रहा है। तो जब हम प्रीवियस कॉस्ट एंड नेक्स्ट कॉस्ट इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो इसी को बोलते हैं कुमुलेटिव पाथ कॉस्ट। तो हमको यहाँ पर आने में कितना लग गया, 4। अब इसके बाद इसका कोई चाइल्ड नहीं है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे। बैक ट्रैक करेंगे यानी हम ए पर जाएंगे। ए के बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पे इसको तो हमने ट्रेवर्स कर लिया था, तो हमारे पास बचा क्या था, हम यहाँ से डी पर जा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको ट्रेवर्स करते हैं। तो डी पर जाने के लिए हमको कॉस्ट कितना लगा, यहाँ से यहाँ तक आने में, एस से ए तक आने में 1 लगा, ए से डी तक जाने में कितना, 4। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हमारे पास कितना हो गया, 5। तो डी तक आने में हमको कितना लगा, 5। और इसके बाद यहाँ पर कोई भी नोड नहीं है, तो यहाँ से हम एग्जिस्ट करने वाले हैं। अब क्या है, यहां से जब हम बैक ट्रैक करते हैं, तो बैक ट्रैक करके हम लोग कहां पे पहुंच जाते हैं, एस पे पहुंच जाते हैं, अपने स्टार्टिंग वाली नोड पे। क्यों, क्योंकि इसके बाद हमने सारे नोड को ट्रेवर्स कर लिया। तो अब हम यहां से देखते हैं, ये यहां से ए पर आ सकता है और यहां से बी पर जा सकता है, बट हमने यहां पर ए तक तो हमने ट्रेवर्स कर लिया। तो हम क्या करेंगे, यहां से इसको सेलेक्ट करते हैं और हम यहाँ पे रीच होते हैं बी पर। जब हम बी पर आते हैं, तो टोटल कॉस्ट हमारा कितना है, 2 है। अब बी के बाद हमको यहां से देखना है, हम यहाँ पर एफ पर आ सकते हैं और यहाँ पे कहां पर आ सकते हैं, ई पर आ सकते हैं। तो इसमें से मिनिमम कॉस्ट किसका है, तो एफ पर आने में कम कॉस्ट लग रही है, तुम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे सबसे पहले। तो हम बी से कहां पर आ जाते हैं, एफ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट कितना लग गया, एस से बी पर आने में 2 एंड यहाँ पर एफ पर आने में 1। तो टोटल कितना लग गया, 3 लग गया। तो ये हमारी क्युमुलेटिव
पाथ कास्ट होती है। तो ये हमारी क्या होती है, गोल नोड होता है। तो हम यहाँ पर क्या होते हैं, स्टॉप कर देते हैं। हमने स्टार्ट कैसे किया था, यहाँ से एस से स्टार्ट किया। तो हमने यहाँ पर देखा कि मिनिमम कास्ट किसका है, ए का है। तो हम यहाँ से ए पर आए। ए पर आने में हमको कितना लग गया, 1 कॉस्ट लग गया। फिर हमने यहाँ पे मिनिमम पाथ कास्ट को सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे किसका है, सी का है। तो यहाँ पे कितना है, 3। तो हम यहाँ पे पहुंच जाते हैं सी पर। तो यहाँ से हम ए से कहां पर गए, सी पर गए। और यहाँ पे हमको कॉस्ट कितना लग गया, तो 3 एंड 1 कितना हो गया, 4 हो गया यहाँ पर। इसके बाद हम लोग कहां पे पहुंचे, ए पर बैक ट्रैक करने के बाद डी पर आए। यानी कि हम यहाँ से कहां पर गए हैं, डी पर। और डी पर हमारे पास कॉस्ट कितना लगेगा, ध्यान से देखना है। यहाँ पर डी पर जाने में 1 और यहाँ से यहाँ तक जाने में 4। तो टोटल कॉस्ट कितना लगा था, 5। ये क्यूमुलेटिव कॉस्ट होती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ट्रेवर्स किया था। नेक्स्ट में जब हम बैक ट्रैकिंग किए थे तो फिर हम वापस से एस पे आ गए। एस के बाद हम एक्सपेंड किए बी को। तो हम यहाँ से बी पर रीच किए। तो यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट कितना हुआ, 2 लग गया। अब बी के बाद हमको कहां पे जाना है, या तो हम एफ पे जा सकते हैं या तो हम ई पे जा सकते हैं। तो एफ पे हमको कम कॉस्ट लग रही है, तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे एफ पे। तो यानी बी से हम कहां पर आ गए, एफ पे। कॉस्ट कितना लग गया, यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 1 था। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1। तो टोटल कितना लग गया, 3 कॉस्ट। तो ये जो हमारी है, ये ऑप्टिमल कॉस्ट है। ऑप्टिमल कॉस्ट यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एल्गोरिथम का। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपने स्टार्टिंग नोड से अपने गोल नोड तक ऐसे सर्च करके स्टेप बाय स्टेप पहुंचते हैं। यहाँ पे यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एल्गोरिथम मिनिमम पाथ कॉस्ट को सबसे पहले एक्सपैंड करता है और इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपने गोल नोड तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास जो पाथ होगा वो क्या होगा, हमारे गोल नोड तक पहुंचने के लिए एस से हम कहां पर आए, बी पर। बी पर हम कहां पर आए, एफ पर। और टोटल कॉस्ट कितना लग गया, 3। तो ये हमारी जो होगी वो ऑप्टिमल पाथ कॉस्ट होगी। ऑप्टिमल पाथ कॉस्ट। ओके, तो इस तरीके से हमारी जो होती है यूनिफॉर्म कास्ट सर्च एल्गोरिथम किसी भी ग्राफ को या ट्री लाइक स्ट्रक्चर को एक्सपेंड करता है या ट्रेवर्स करता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।